नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक चार्ट के बारे में। इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में परेशानी का कारण क्या रहता है। अगर ये बात हमें समय रहते समझ में आ जाए तो हमारी कुंडली के अंदर जो अच्छे योग हैं वो हमें बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति, सारे सुखों की प्राप्ति करा सकते हैं। जिस जातक की आज हम बात करेंगे, इस जातक के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। देखने में चार्ट कुछ चीज़ें में बहुत अच्छा है, मगर उस अच्छे के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, रिजल्ट कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यानी कि करना क्या है रिजल्ट लेने के लिए। और जितना जल्दी इस बात को समझ लें उतना अच्छा है। साथ ही चार्ट के माध्यम से आपको जो पिछले रूल कराए हैं तो उन रूल को कैसे अप्लाई करना है, हमारी कुंडली के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इस बात को समझना है। नॉर्मली हम करते क्या हैं कि जब अपनी कुंडली देखते हैं तो हमारा मून यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठा है, ये तीन एक साथ हैं, ये दो एक साथ हैं, मगर ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट, मगर हमें पता ही नहीं होता कि इतने सारे कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में है और पूरा 100% काम करेंगे। वो कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो तीसरे ग्रह को कैसे खराब करते हैं, तो आज प्रैक्टिकली एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो एक जातक का चार्ट लिया है, इनका नाम है अमित अरोड़ा। 16 अप्रैल 1981 5:15 शाम के चंडीगढ़। अब इस जातक के जीवन में ना तो शादी हुई है और ना ही कैरियर को लेके चीज़ें ठीक हो पा रही हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन इन कैरियर लगे रहते हैं, परेशानी है। कारण क्या है उसको समझते हैं। ये इनके लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। लगन कुंडली की जब बात करते हैं तो लगन कुंडली क्या होती है, जब हम पैदा हुए उस समय जो हमारा चार्ट तैयार हुआ, जो उस समय हमारी जन्म कुंडली बनके तैयार हुई, दैट इज हमारा लगन चार्ट। लगन चार्ट हमारे पूरे जीवन का हाल बताता है कि हमारा पूरा जीवन किस तरह का रहने वाला है। अब जीवन की जब बात करते हैं तो मेनली हमारे जीवन के अंदर 6 सेक्टर होते हैं। मेनली हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, संतान, मैरिड लाइफ। अब ये जो सेक्टर हैं ये हर एक की लाइफ में सारे अच्छे हों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईश्वर का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि कुछ ना कुछ कमी हर एक को दे के भेजी है। उस कमी के कारण क्या होते हैं, हमारे पास टाइम कर्मा, तो वो हमारे चार्ट से इंडिकेट होते हैं कि हमारे जीवन में जिस भी क्षेत्र में कमी है, अगर हम उसको समय रहते जितना जल्दी समझ जाएं। अब बचपन में ही अगर किसी को पता लग गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों का चार्ट एनालाइज करते हैं या कराते हैं, तो उस समय उन्हें अगर ये पता लग गया कि इस बच्चे को इन चीजों से दूर रखना है और ये काम इसके लगातार करने हैं, तो उसके जो लगन कुंडली के प्लैनेट बाय बर्थ खराब हैं वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने चार्ट के अकॉर्डिंग किन चीजों को आजीवन फॉलो करना है। क्योंकि हमारी लगन कुंडली क्या होती है, एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उस बिल्डिंग की नींव है। अब नींव जितनी मजबूत होगी आप उतनी ही बड़ी इमारत बना पाएंगे, मगर उन नींव को मजबूत कैसे करना है उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन रेमेडीज लगन चार्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होगी। और मेन रेमेडी जो की जाएगी वो वर्षफल के अकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि वर्षफल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। करना क्या है, दैट इज वर्षफल। वर्ष फल, इस वर्ष का फल क्या मिलने वाला है, प्लैनेट इस वर्ष में क्या फल देने वाले हैं, तो उनके फलों को कैसे समझना है, ठीक कैसे रखना है, ज्यादा खराब हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज वर्षफल। ये साल सुख शांति से चला जाए। जब हमारा नया साल आता है तो हम 1 जनवरी को अपना नया साल मनाते हैं धूमधाम से कि ये साल ईश्वर अच्छा चला जाए, एक साल कम से कम टेंशन ना रहे, खूब पैसा है, सुख शांति रहे, सारी चीज़ों की प्राप्ति हो। मगर आपका जो वर्षफल होता है ये आपका नया साल होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए। हमारे बर्थडे से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। जब लगन कुंडली की बात करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह की हमने राम कहानी सुननी है, क्या कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो समझ लो और कर लो, सारी टेंशन खत्म। कैसे? अब इस जातक की लगन कुंडली के अंदर अगर हम बात करें, लगन चार्ट है, कन्या लगन की कुंडली है, 6 नंबर फर्स्ट हाउस, ये आपका लगन है, फर्स्ट हाउस है। यहाँ पर 6 नंबर लिखा गया, यानी कि कन्या लगन की कुंडली हुई। जुपिटर
मून एंड सैटर्न, बृहस्पति, चंद्र और शनि, तीन प्लैनेट फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हैं। केतु फिफ्थ हाउस में है, मरकरी एंड मार्स सेवेंथ हाउस में, वीनस एंड सन एट्थ हाउस और राहु 11th हाउस। अब यहां पर हम बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस जातक को कौन कौन से प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से प्लैनेट अच्छा होने के बावजूद रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कौन से प्लैनेट खराब हैं। तो जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनको और अच्छा कैसे करना है, जो अच्छा होने के बावजूद अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं उनको ठीक कैसे करना है, और जो खराब है उनको सही कैसे रखना है। बृहस्पति फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट, मून फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट, सैटर्न फर्स्ट हाउस नॉट गुड। अब यहां पर प्लेसमेंट के हिसाब से बात करी जाए तो इन तीन में से दो का प्लेसमेंट अच्छा है और सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी ऐड कर देते हैं तो कन्या लगन यानी कि 6 नंबर का साइन आ गया। अब जुपिटर फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट मगर 6 नंबर के साइन में अच्छा नहीं माना जाता। मून फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट मगर 6 नंबर के साइन में अच्छा नहीं माना जाता। अब इसको आप कैसे समझें? प्लेसमेंट अच्छा है, साइन इज नॉट गुड यानी कि 50%। मून प्लेसमेंट अच्छा है मगर साइन इज नॉट गुड 50%, ठीक है। सैटर्न प्लेसमेंट भी खराब है, साइन भी खराब है, वेरी बैड। अब क्या कहता है फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस क्या होता है? हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस जितना स्ट्रांग होगा, वहां बैठे प्लैनेट जितना स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, वो कुंडली उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हैं, ऐसा जातक निश्चित तौर पर ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दिमागदार होते हैं। यही जुपिटर अगर खराब हुआ तो ऐसा जातक व्यर्थ में ज्ञान बांटने वाला, उतना होता नहीं है जितना बांटते हैं, लोगों को बिना बात के एडवाइस देते हैं। मगर यही जुपिटर अगर अच्छा हुआ तो ज्ञान सही में होगा और सही एडवाइस देंगे, लोग इनसे एडवाइस लेने आएंगे, इनसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे, इनका कहना मानेंगे, पढ़ाने के शौकीन होते हैं। अब फर्स्ट हाउस का जुपिटर अच्छा या खराब है ये बिना रूल लगाए कैसे चेक करें? जितना पढ़ा लिखा उतना जुपिटर अच्छा। मून फर्स्ट हाउस सेम थ्योरी, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। मून इस क्या है? एजुकेशन। मून क्या है? लिक्विड कैश। जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, यानी कि ऐसा जातक जितना पढ़ा लिखा होगा, प्रोफेशनल डिग्री ले लेगा, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करके रखेगा तो निश्चित तौर पर जीवन में धनवान बनेगा। जुपिटर क्या है? एक बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, कुंडली के अंदर भी सबसे पावरफुल प्लैनेट है। तो जुपिटर बड़ा है, ऐसा जातक जीवन में कोई छोटा काम नहीं करेगा। दे स्टार्ट देयर कैरियर विद जॉब। इफ जॉब से स्टार्ट करते हैं तो ये उसको टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। इफ दे स्टार्ट बिजनेस तो छोटे से स्टार्ट करके उसको बड़े लेवल तक लेके जाएंगे। तो जुपिटर को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? ऐसे जातक को अपनी प्रोफेशनल डिग्री, सपोज कीजिए किसी ने इंजीनियरिंग करी है, नॉर्मली होता क्या है जब जुपिटर खराब होता है तो ऐसे जातक जो पढ़ाई, या तो इनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, पूरा नहीं कर पाते, या पूरी करने के बाद भी ये अपने प्रोफेशन को चेंज कर देते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद कर काम कुछ और रहे हैं, वही जीवन में परेशानी का कारण होता है। तो पढ़ाई जो करी है उससे रिलेटेड काम करें। नंबर 1, अपनी प्रोफेशनल डिग्री को फ्रेम कराकर अपने घर की सेंट्रल वॉल पर लगा दें बृहस्पतिवार के दिन। अब ये जो रेमेडीज हाथों हाथ बताई जा रही है आपका लगन चार्ट के अकॉर्डिंग, ये होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेगी। जितना जल्दी इसको अप्लाई कर देंगे उतना जल्दी ये अपना काम करना स्टार्ट करेंगी। ये आपके लगन चार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वीकनेस है, उसको धीरे धीरे ठीक करेगी। जितना लगन चार्ट मजबूत होता चला जाएगा ये वर्षफल उतना ही इफेक्टिव होता चला जाएगा। क्योंकि लगन चार्ट के अंदर कोई प्लैनेट अगर खराब है, वर्षफल के अंदर अगर अच्छी पोजीशन में भी आया तो अपना उतना अच्छा असर नहीं दे पाएगा। खराब पोजीशन में आया तो खराब असर ज्यादा देगा। तो अगर जब ये रेमेडीज फॉलो करेंगे
तो यहाँ वाली रेमेडी भी डबल काम करेगी। तो जुपिटर को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, डिग्री को फ्रेम कराकर घर की सेंट्रल वॉल पर टांग दें। मून फर्स्ट हाउस, अब मून फर्स्ट हाउस क्या है, ऐसे जातक अपनी मां से काफी ज्यादा अटैच होते हैं, मां के लाडले होते हैं, मां से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी हो जाता है, गले में कोल्ड, इन्फेक्शन, मौसम चेंज होना, जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह के इशू इनको जीवन में परेशान करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, यानी कि जितना पढ़ते चले जाते हैं उतनी ही इनकी कमाई के योग अच्छे होते चले जाते हैं। द साइन इज नॉट गुड, मून 6 नंबर साइन, जातक के पास पैसे की थोड़ा सा समस्या क्या रहती है कि पैसा अटक अटक के आता है। मून फर्स्ट हाउस, प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, मगर इसको अच्छा कैसे रखना है या और अच्छा कैसे करना है, तो जैसा आपको भी बताया कि मून इज मदर, मून इज लिक्विड कैश, ऐसा जातक मां से अटैच भी होता है और मां से झिकझिक भी चलती रहती है। ऐसे जातक जितनी मां की सेवा करेगा उतना ज्यादा जीवन में ग्रोथ करेगा। तो ऐसे जातक के लिए क्या एडवाइस की जाती है कि भैया आप अपनी मदर की सेवा करें। मां ने कहा दिन तो दिन, रात तो रात, करके देखिए, आपका मून कितना भी खराब क्यों ना हो, ये ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, प्रिकॉशन क्या फॉलो करनी है, बिकॉज द प्रिकॉशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेमेडी। क्या करना है, ऐसे जातक को ग्रीन कलर अवॉइड करना है, ग्रीन वेज अवॉइड करनी है, यानी कि आप कहेंगे कि हरी सब्जी खाना कैसे छोड़ दें, ग्रीन वेज ज्यादा नहीं खानी, नॉर्मली पसंद करते हैं मगर ज्यादा खानी नहीं है, क्योंकि प्लैनेट आपसे वही काम कराएंगे जो नहीं करने हैं। हरे रंग से दूरी बना के रखें। कैसे बना के रखें, हरे रंग की कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, चाहे घर हो या आपके इंडिविजुअल कपड़े हो, कोई अदर चीजें हो, हरे रंग से अवॉइड करें। घर में पेंट भी हरा ना हो, बेडशीट, कर्टेन, सब कुछ ग्रीन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो अवॉइड ग्रीन कलर। दूसरा, कांच के बर्तनों का सेवन ना करें, जैसे कि पानी वगैरह के लिए, दूध के लिए कांच के बर्तन अवॉइड करें। क्या करें, चांदी का गिलास दूध या पानी के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप समर्थ हैं तो मैं कहूंगा कि चांदी की थाली, कटोरी, चम्मच, सब कुछ अपना खाने पीने के जो भी हैं वो चांदी का रखें एक सेट। जितना उसमें खाएंगे उतना ज्यादा ये मून स्ट्रांग होगा। तो इस मून के लिए 3-4 चीजें हैं, ये पकड़ के चलनी है। क्या कि ग्रीन कलर अवॉइड करना है, चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने हैं, मां से झगड़ा नहीं करना, मां की सेवा करनी है। तीसरा, ऐसे जातक को अपनी मदर से, क्योंकि ऐसे जातक के पास जब तक उसकी मां जिंदा रहती है पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है, कैश करंट ज्यादा होता नहीं है जल्दी से, मगर मदर के बाद कहीं ना कहीं समस्या अवश्य आती है। करना क्या चाहिए कि चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर मां से आशीर्वाद के तौर पर लेके परमानेंट अपने घर में रख लें, पूजा स्थान में रख लें या कहीं भी साफ प्लेस पे रख लें, वो आजीवन संभाल के रखें। तो यहाँ पर आपको जो चीजें ये बताई जा रही हैं लगन चार्ट के अकॉर्डिंग, ये काम समझने वाले हैं, ये कोई रेमेडी नहीं है, ये आपका प्रिकॉशन है, आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग उनको ठीक रखने के लिए इन बातों को अपने दिमाग में सेट करके चलना है कि ये काम करने ही करने हैं। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा 8-10 साल का है और उस आपको इस बात की नॉलेज हो गई और आपके परिवार में आप किसी बच्चे के चार्ट में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ मिलेंगी कि हर चार्ट में बताया जाता है कि कुंडली, हर इसमें वीडियो में कि भाई जब चार्ट एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या करना है, तो जब आप इन चीजों को समझ के अप्लाई कर देते हैं कि भैया मुझे अपना बच्चा पैदा हुआ है उसको ग्रीन कलर अवॉइड करके चलना है, तो 50% प्रॉब्लम तो आपने वहीं ठीक कर दी। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जो नहीं करना होता जीवन भर हम वही काम करते हैं। सैटर्न फर्स्ट हाउस, अब सैटर्न फर्स्ट हाउस क्या करता है, लिटिगेशन देता है, सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर अच्छा नहीं माना गया। मून के साथ बैठा है, मेंटल स्ट्रेस देता है, मदर के हेल्थ इश्यू देता है। ऐसे जातक की मदर, अब मून क्या है, मदर, जुपिटर क्या है, ज्ञान, मदर ज्ञानवान, मदर यानी कि समझदार, ज्ञानवान होती हैं, दुनियावी ज्ञान होता है, बिकॉज द जुपिटर्स दुनियावी ज्ञान, मगर मून इज एजुकेशन,
तो मदर ज्ञानवान होती हैं। शनि क्या है? खराब है, दुख का देवता है, तो माँ की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, हेल्थ इश्यू, किसी न किसी प्रकार की समस्या माँ की जिंदगी में लगी रहती है। मून क्या है? मन है। सैटर्न क्या है? दुख है। तो ऐसे जातक के मन में किसी न किसी प्रकार का दुख बना रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है, स्ट्रेस रहता है। तो हमने इसको जब स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे तो जो मून से संबंधित प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट करेंगी। जुपिटर की रेमेडी फॉलो करेंगे तो वो चीजें ठीक होंगी। साथ ही गले में गोल्ड चेन डाल के रखें, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं नियमित तौर पर, तो ये दोनों प्लैनेट आपके स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे। सैटर्न ऑटोमेटिक वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। सैटर्न फर्स्ट हाउस 6 नंबर साइन, दीज पीपल आर स्टे इन बंद गली, यानी कि इनका जो मकान होता है वो नॉर्मली बंद गली का होगा या कॉर्नर का होगा या टी पॉइंट का होगा, बट दे शुड नेवर स्टे सच टाइप ऑफ हाउसेस, क्योंकि ये इनको अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ऐसे जातक जीवन में किसी के लिए कितना भी कर ले, इनका कोई उपकार नहीं मानता, कोई थैंक्स नहीं बोलता। तो यहां पर सैटर्न फर्स्ट हाउस क्या करना है? इनको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। अब ये प्रिकॉशन आजीवन भर के लिए ध्यान रखनी है या वर्षफल के अकॉर्डिंग? तो वर्षफल के अकॉर्डिंग, वर्षफल जैसा कहेगा वैसा करना है, मगर दे अवॉइड सेलिब्रेशन। अब यहां पर ये तीनों प्लैनेट का हमने समझ लिया कि लगन को मजबूत करने के लिए इन तीनों प्लैनेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो ये काम करने से इनका लगन स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। बात करते हैं केतु फिफ्थ हाउस। केतु फिफ्थ हाउस किसका होता है? 10 नंबर की साइन है, यानी कि अगर हम इस कुंडली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इस फिफ्थ हाउस के अंदर 10 नंबर का साइन है कि सैटर्न इज द ऑनर ऑफ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किसका है? हमारी एजुकेशन का, संतान का, जुआ सट्टा लॉटरी, रोमांस, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। मगर जब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ नंबर हाउस, फिफ्थ नंबर साइन, फिफ्थ नंबर साइन ऑफ सन। सन का हाउस है। नेचुरल हाउस किसका है? सन का। मगर इमीडिएट किसके पास है? सैटर्न के पास। मगर नेचुरल तो सन का ही कहलाएगा ना। तो आप ऐसे मान के चलिए कि एक घर का जो मालिक है वो तो सन है, मगर फिलहाल वहां पे जो रह रहा है, जो किराएदार है, उसको समझ लीजिए कि सैटर्न है। तो सन को तो आपने कंसिडर करना ही पड़ेगा ना। केतु इज द एनिमी ऑफ सन। केतु बैठ के फिफ्थ हाउस में जातक के फादर की सर्जरी कराएगा, कोई ना कोई निश्चित तौर पे कराएगा। केतु फिफ्थ हाउस ब्रेक इन एजुकेशन देगा, क्योंकि एजुकेशन क्या है? केतु इज द कारक ऑफ ब्रेक, तो एजुकेशन में ब्रेक देगा। कब देगा? 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के आसपास। संतान को लेकर भी समस्या देता है, अबॉर्शन वगैरह इस तरह की परेशानी भी देता है केतु फिफ्थ हाउस। केतु फिफ्थ हाउस जातक को कुत्ता काटने का भय भी लगा रहता है। कुत्ता कई बार इनको लाइफ में काटता भी, कुत्ता काटने के योग आप कह सकते हैं। मरकरी एंड मार्स प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस। मरकरी और मार्स, बुध और मंगल, बोथ आर एनिमी। जब ये दोनों एक साथ कुंडली में कहीं भी हो, किसी भी हाउस में हो, दोनों का फल खराब हो जाएगा। मरकरी आल्सो बैड एंड केतु मार्स इज आल्सो बैड। व्हाट इज मार्स? मार्स इज ब्रदर। अगर जातक के भाई है तो भाई के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहेगा। व्हाट इज मार्स? मार्स इज कैरियर, तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे। व्हाट इज मार्स? मार्स इज रिलेशन, तो रिलेशन लोगों के साथ थोड़ा हेल्दी नहीं रहेंगे। मरकरी सेवेंथ हाउस क्या कहता है? मरकरी सेवेंथ हाउस, दीज पीपल लव टू डू बिजनेस, व्यापार करना पसंद करते हैं, बट दे शुड अवॉइड बिजनेस बिकॉज द मरकरी इज नॉट गुड। अगर हम साइन की बात करें तो 12 नंबर के साइन में है, तो ऐसे जातक की अगर बात करें तो ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। दिमाग में अच्छी या बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर टिके रहते हैं, या ये कहें कि ज्यादा किसी की सुनते नहीं, या ये कह लो कि सुनते सबके करते अपने मन की है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जीवन में ऑलवेज रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान उठाते हैं। व्हाट इज मरकरी? मरकरी इज बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली। इनमें से कोई भी है तो किसी न किसी कारण दुखी। समटाइम्स
मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, विवाह ना होना, इस तरह की समस्या कुछ ना कुछ देखी जाती है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि कितने कॉम्बिनेशन हैं। तो कॉम्बिनेशन अगर इस कुंडली में देखे जाएं तो जुपिटर प्लस मून कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लस मार्स कॉम्बिनेशन, मून प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन, मून प्लस मार्स कॉम्बिनेशन, सैटर्न प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन, सैटर्न प्लस मार्स कॉम्बिनेशन, इतने सारे कॉम्बिनेशन। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दो प्लैनेट का एक ही कॉम्बिनेशन है, मगर अभी कितने सारे निकल आए। इन सबके रिजल्ट भी आपको समझने होंगे। कैसे समझने होंगे? सैटर्न, सैटर्न और मार्स। अब सैटर्न खराब है, सैटर्न इज द कारक ऑफ दुख, मार्स इज ब्रदर। अगर भाई है तो भाई को किसी न किसी कारण जीवन में कोई ना कोई दुख होगा, या भाई से दुखी, या भाई किसी न किसी कारण दुखी। नंबर एक, सैटर्न प्लस मार्स। सैटर्न क्या है? स्ट्रगल। मार्स क्या है? कैरियर। तो कैरियर के अंदर स्ट्रगल। दूसरा, मून प्लस मार्स। मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मदर के स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन देगा, बिकॉज द मून इज मदर एंड मार्स इज एग्रेशन। मून प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक के स्वभाव में थोड़ा सा वहम पैदा करेगा। जातक थोड़ा वहमी स्वभाव के होते हैं। गाड़ी का डोर लॉक कर दिया, ढंग से किया नहीं किया। ऐसे जातक को अगर किसी प्रकार की कोई एडिक्शन लग जाती है, चाहे शराब की हो, सिगरेट की हो, या किसी और प्रकार के नशे की हो, तो छूटती नहीं है जीवन भर, ये ध्यान रखिएगा। तो दे शुड अवॉइड दिस थिंग। मरकरी प्लस जुपिटर प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन, बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। बुध क्या है? बुद्धि। बहुत कनेक्टेड हो गए। दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान। बुध बुद्धि, जुपिटर ज्ञान, बुद्धिमान और ज्ञानवान। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो इनके खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में जरूर होता है। ऐसे जातक के खानदान में ब्रेन, दिमाग से संबंधित कोई ना कोई बीमारी, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक अवश्य आता है। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी तो हम भूल गए। तो जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन क्या है? जुपिटर इज साधु एंड सैटर्न इज फकीर। ऐसे जातक, ऐसा फकीर जो एक साधु के रूप में है, ज्ञान है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान, तो फकीर ज्ञान वाला, ऐसा वैसा नहीं जिसके पास ज्ञान है, वो दुनिया से अलग घूमता है, उसके लिए दुनिया बेवकूफ है। ऐसे जातक के विचार दुनिया वाले से मेल नहीं खाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जीवन में कुछ डिफरेंट करना चाहिए जो नॉर्मली आम इंसान ना करता हो, ऐसे दिमाग में इनके थॉट्स चलते रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन को इस तरह मिलाना है। अब बात करते हैं शुक्र और सूर्य। सूर्य 8th हाउस। ऐसे जातक को मेडिसिन की नॉलेज अच्छी खासी होती है। इसके दो कारण हैं, सन 8th हाउस एंड मार्स 12 नंबर साइन। तो दीज पीपल हैव गुड नॉलेज अबाउट मेडिसिन। दवाई खाना, दवाई खिलाना, ये सारे काम इनको पसंद होते हैं। ऐसे जातक अपने हाथ से किसी को अगर दवाई देते हैं तो उसको बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। ऐसे जातक के अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होती है, ईगोस्टिक होते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानी आती है। अपने ईगो को शांत रखना चाहिए। यहां पर इनका प्रश्न था कैरियर और मैरिड लाइफ को लेकर। तो कैरियर के तो कारण आपको अभी तक समझ में आ गए कि क्या चैलेंजेस के कारण है। ऐसे जातक, एक चीज और बताएं, कैरियर की बात है, सैटर्न प्लस मार्स। अब सैटर्न प्लस मार्स जब एक साथ मिलेंगे कुंडली में तो इट्स मेक राहु। तो सैटर्न की दृष्टि 7th हाउस में आई, मार्स के साथ मिला, तो यहां पर 7th हाउस में राहु भी आप कंसिडर करेंगे। तो these people start their career with job and finally shift into the business। ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष जरूर होता है, मगर संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है। सफलता जरूर मिलेगी इन्हें, अच्छे राइज करेंगे, अच्छा पैसा जरूर कमाएंगे। ऐसे जातक की यहां पर बात करें, शुक्र प्लस सूर्य। शुक्र 8th हाउस इज वेरी बैड, 1 नंबर का साइन,
नॉट गुड। तो शुक्र ना तो एक नंबर के साइन में अच्छे हैं, ना एट्थ हाउस में अच्छे हैं। शुक्र कुंडली के अंदर पीड़ित हो गए जबरदस्त। व्हाट इज शुक्र? शुक्र कनेक्टेड विद सेवेंथ हाउस एंड शुक्र रिलेटेड इन मैरिड लाइफ। अब मैरिड लाइफ में स्ट्रगल, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, लाइफ पार्टनर चिड़चिड़े स्वभाव का, एगोस्टिक, गुस्से वाला होता है। हालांकि इनका तो है ही नहीं, मगर अगर होगा तो चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्से वाला होगा। उसके पीछे दो कारण हैं। सूर्य इज ईगो, शुक्र इज लाइफ पार्टनर, मरकरी एंड मार्स शिफ्ट इनटू एट्थ हाउस अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको पहले बताए थे। तो मार्स इज एग्रेशन जाके, यानी कि लाइफ पार्टनर गुस्से वाला, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये खराब जाके यहाँ मिल गए, शुक्र पूरी तरह डैमेज हो गया। शुक्र डैमेज हो गया जिस कारण जातक की अभी तक शादी नहीं हो पाई। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस के योग इनके बाय बर्थ बने हुए हैं। अब यही तो फायदा है कि हम लगन चार्ट को जितना जल्दी समझ लें। अब ये कब समझ रहे हैं? 81 बोर्न है, आज क्या तारीख हो गई? आज कितने साल के हो गई है? 21 में 40 के और 43 कंप्लीट हो गए, 44 इज रनिंग। अब 44 इज रनिंग। अरे भैया जितनी जल्दी समझ लो। अब जल्दी समझने क्या भैया, ठीक है, शुक्र अगर बाय बर्थ खराब है तो उसकी रेमेडी क्या करनी है? क्योंकि ऐसे जातक के मल्टीपल अफेयर जरूर रहते हैं, पहले भी शादी का, शादी के बाद भी। तो मल्टीपल रिलेशनशिप के योग बने हुए हैं। अब योग बने हुए हैं तो जातक तो मजबूर है, वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में चलेगा। मन में वैसी विचार आएंगे, वैसी परिस्थितियां बनेगी, वो उस डायरेक्शन में जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब प्लैनेट हमारे साथ करा रहे हैं। करना क्या है कि भैया गौ सेवा शुरू कर दो, जितना जल्दी कर दो उतना अच्छा है। अब समझ ही लेट रहे हैं, यही अगर 20 साल की उम्र में समझ लेते तो इनको तब ये चीज एडवाइस की जाती, तब ये करते तो चीजें और जल्दी ठीक होती दिखाई देती। और निश्चित तौर पे होती हैं, कितना ही खराब कोई प्लैनेट आपके लगन कुंडली में क्यों ना हो। बात यह है कि आप जितना जल्दी समझ लें, और ये बात जीवन में ध्यान रखें कि ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली के अंदर कोई ना कोई समस्या ना हो, चाहे बेशक दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना, चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना। हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, मगर दूर के ढोल सुहावने, तो हमें सब अच्छे दिखाई देते हैं दूर से, मगर जब पास में जाओ तो उसके अंदर का दर्द। एक कहावत है कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो इसलिए अपने लगन चार्ट को सबसे पहले समझें। और जो रेमेडीज यहाँ पे हम एडवाइस करते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ एडवाइस नहीं करते, बहुत सिंपल रेमेडी एडवाइस करते हैं। अभी आपको क्या बताया, कुछ तो प्रिकॉशन ही बताई है, रेमेडी तो बताई नहीं है। उन प्रिकॉशन को याद ही तो रखना है कि भैया मुझे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करने और ये करने हैं। क्या बताया? माँ की सेवा ही तो बताई है। यही तो कहा है कि झगड़ा नहीं करना, पैसा कमाना है तो उसमें क्या बुराई है? ग्रीन कलर अवॉइड करना है तो कर दो। डिग्री को फ्रेम करा के उसमें टांगना, 100-150 रुपये में डिग्री फ्रेम हो जाएगी, एक बार टंग जाएगी, छुट्टी। कौन सा रोज टांगनी है? तो रेमेडीज आर वेरी सिंपल एंड इजी टू डू, बट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू। राहु, राहु 11th हाउस, 11th हाउस, राहु कुंडली के अंदर जिस भी हाउस में जहां बैठ जाएगा, अच्छा हो खराब हो, प्रॉब्लम देगा ही देगा, बिकॉज राहु सर्वाधिक पापी ग्रह है। 11th हाउस का राहु अप्स एंड डाउन इन इनकम देता जरूर है। 11th हाउस का राहु जातक को सोशल नेटवर्क से जोड़ता है, जातक की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करता है, मगर करता सडन है। ऐसा जातक बड़े लॉजिकल माइंड होते हैं, ये किसी से कोई हेल्प लेना पसंद नहीं करते, अपने सेल्फ मैन मेड होते हैं, अपने दम पर जीवन में मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे जातक हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे जातक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा खासा सोशल नेटवर्क इनका बिल्ड हो जाता है, अगर ये इस लाइन में जाके काम करें तो अच्छा खासा गेन करते हैं। अब 11th हाउस का राहु जुपिटर को वीक करता है। जुपिटर बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर जुपिटर वीक होके बैठ गया। जुपिटर वीक के दो कारण हैं, एक तो राहु 11th हाउस, दूसरा साइन इज नॉट गुड, ऊपर से सैटर्न खराब बैठ गया जाके, तो दो कारण हो गए। अब यहाँ पर जुपिटर वीक हो गया तो जुपिटर को ठीक करने का आपको तरीका बता दिया। गले में गोल्ड चेन डाल दें, माथे पे हल्दी केसर का तिलक लगाएं। तो ये कार्य आप लगातार अगर करते रहें, इट इज वेरी सिंपल, आपका जुपिटर जो इस राहु की वजह से वीक हो रहा था वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा।
जुपिटर 6 नंबर साइन जातक को एक बार डिफेम का सामना जरूर करना पड़ता है, पब्लिकली कोई ना कोई बदनामगी जरूर करा देता है, मगर समय रहते अगर समझ लिया जाए, क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ गुडविल, हमारी समाज में इज्जत शोहरत जो गुडविल है दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर जब खराब होगा तो आपकी गुडविल पे सीधा इफेक्ट देगा। तो करना क्या है, जो अभी बताया है ये इनको करें। शुद्ध चांदी का छल्ला, एक शुद्ध चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में धारण कर लें और गौशाला में जितना हो सके सेवा करा करें। गाय को हरा चारा खिलाया करें, काले रंग की गाय हो तो बहुत उत्तम बात है। जितना हो सके कुछ ना कुछ डोनेशन गौशाला में करते रहा करें। सेल्फ जाके थोड़ा अगर वहां पे करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर सकते हैं तो ये काम तो आजीवन करने ही करने हैं। बात करते हैं वर्षफल। वर्षफल की रेमेडी, द स्पेसिफिक रेमेडी, मेन रेमेडी है 16 अप्रैल 24 से 16 अप्रैल 25 तक इनका वर्षफल चलने वाला है। ऑलवेज कंसीडर योर वर्षफल, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन दिस ईयर। इस साल आप काली गाय को 43 दिन लगातार हरा चारा खिलाएं, कम से कम 60 रुपए का होना चाहिए। हरा चारा कैसे खिलाएं, अपने हाथ से डालें, गाय को 2 मिनट खड़े होकर प्यार करें और अपने से कोई मन में भूल चूक हो गई उसकी क्षमा मांगे। ये लगातार करेंगे तो ईश्वर ने चाहा इस साल आपके शादी के योग निश्चित तौर पर बनेंगे। प्रयास करें, हो जाएगा। साथ ही अपनी पत्नी और अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका शुक्र बाय बर्थ खराब है, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस देगा, तो लगातार रेमेडी जब परफॉर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उन चीजों को ठीक कर पाएंगे। शनि, चंद्र और बृहस्पति सेकंड हाउस में, मंगल बुध थर्ड हाउस में, केतु फोर्थ हाउस और राहु जो है इनके सिक्स्थ हाउस में आ रहे हैं। इस साल अगर हम बात करें कौन कौन से प्लैनेट खराब पोजीशन में है, तो राहु प्लेसमेंट इज एक्सीलेंट बट नॉट गुड, तो राहु खराब है। शुक्र खराब है। क्यों खराब है? मार्स एंड मरकरी प्लेस 12th हाउस, मरकरी 12th, वो भी मार्स के साथ। हालांकि ये कॉम्बिनेशन जो 12th हाउस से बनता है तो ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि मार्स खराब होने नहीं देता। मार्स इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन हॉरोस्कोप। तो मार्स इज इन 12th हाउस गुड, बट मरकरी अच्छा नहीं माना जाता। मरकरी की रिवर्स एस्पेक्ट, क्योंकि जो लाल किताब का एस्पेक्ट है बिल्कुल डिफरेंट है, तो मरकरी का रिवर्स एस्पेक्ट आता है केवल अकेले मरकरी का, अकॉर्डिंग टू लाल किताब ग्रामर रूल 6th हाउस में। तो यहां पर राहु का जो प्लेसमेंट अच्छा था दैट इज गुड। 6th हाउस का राहु जाके इसे कह लो कि मरकरी से मिल रहा है, तो यहां पर इस साल कुंडली में एक योग आ गया, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, या यू में कंसीडर राहु प्लस मरकरी कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। ये योग क्या करता है, जातक को किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के रखता है, किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर, या मेंटल स्ट्रेस उस साल बहुत ज्यादा देता है। कब से शुरू हो गया? 16 अप्रैल, और वर्षफल अपना इफेक्ट 1 महीने पहले देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर उपाय क्या करने हैं? एक तो 43 दिन लगातार गाय को हरा चारा बता ही दिया, 43 दिन से ज्यादा भी कर सकते हैं, पूरे साल करें तो बहुत अच्छी बात है अगर कर सकते हैं तो। दूसरा, सैटर्न सेकंड हाउस, यहां पर इस साल जातक के मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें ज्यादा आएंगी, थोड़ा कैश क्रंच रहेगा। माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाएं डेली, पॉसिबल हो तो सुबह के टाइम मंदिर जाके मंदिर की थोड़ा साफ सफाई कर दें, यह आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। दूसरा, बृहस्पतिवार को अनमैरिड गर्ल जिसकी शादी ना हुई हो, ऐसी लड़की को पतीसे की मिठाई खाने को दें। एक को दें, एक से ज्यादा को दें, यह आप पे डिपेंड करता है, मगर किसी न किसी को दें। ऐसे जातक अगर आपके नॉलेज में किसी की शादी हो तो न्यूली मैरिड जो वुमेन है, इसकी शादी को भी 40 दिन ना हुए हो, ऐसी वुमेन को एक पतीसे का डब्बा गिफ्ट कर दें। दूसरा, 43 सोमवार के दिन 43 गर्ल्स को बिना सिला हरे रंग का कपड़ा डोनेट कर दें, ये भी आपके पैसे की समस्या को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो ये उपाय आप लगातार करें, इसे करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अपने यार दोस्तों में यथासंभव मीठा बांटें,
मीठा खिलाएं, बिकॉज द मार्स 12th हाउस कंट्रोल सैटर्न, राहु केतु सबको कंट्रोल कर लेकर खुद अच्छा हुआ, खराब हुआ तो परेशानी देगा। तो यहाँ पर क्योंकि खराब कंडीशन में आ रहा है, इधर से राहु की दृष्टि भी जारी है, इस वजह से खराब हो रहा है। अब मीठा बांटने से क्या होगा, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। तो मीठा यथासंभव अपने यार दोस्तों में, अपने कलीग्स वगैरह में खिलाने का प्रयास करें। तो ये 2-3 उपाय आप लगातार करें जो बताए हैं वर्चुअल के। ये जो प्रिकॉशन बताइए इसका आजीवन ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। जीवन में आप निश्चित तौर पर, क्या नाम है अमित जी, निश्चित तौर पर धन कमा पाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी कुंडली का फलादेश किया। फलादेश करने के लिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि 101 रुपये का हरा चारा किसी गाय को खिला दीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष के कुछ नियम हैं। नियम क्या है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आप किसी को फ्री में फलादेश करेंगे तो आपके द्वारा किया गया फलादेश काम नहीं करेगा। अब ये बड़ी समस्या है, तो उसका एक इलाज क्या निकाला है कि 101 रुपये का हरा चारा, यानी कि आप 101 रुपये का हरा चारा मेरी तरफ से गाय को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से मेरा जो आपको बताई गई रेमेडीज है वो आपके लिए परफेक्टली काम करेगी और आपको भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, ना मुझे लगेगा। सिंपल सा इतना कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग अपनी समस्या, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्रॉपर नाम वगैरह ये सब डालते रहें। नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई चार्ट लेंगे, कोई टॉपिक भी लेंगे। आज टॉपिक इसलिए नहीं लिया क्योंकि टॉपिक के साथ चार्ट का जब फलादेश करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो आज एक इच्छा थी कि एक चार्ट लेते हैं, इस चार्ट को तरीके से समझते हैं। हालांकि अभी और तरीके से समझते तो बात तो जितनी मर्जी देर कर ली जाए, 2 घंटे भी कम है किसी एक चार्ट पर बात करने के लिए। अभी तो टाइमिंग ऑफ इवेंट पे नहीं आया हम, उस पर आते तो हर प्लेनेट की टाइमिंग ऑफ इवेंट निकल के आती, तो फिर वो उसी के अंदर लगभग 30-40 मिनट लग जाते कि इस साल कौन सा। तो अगला जो टॉपिक लेंगे या अगला जो चार्ट एनालाइज करेंगे जब, उसके अंदर उसी तरीके से करेंगे, यानी कि चार्ट एनालाइज करेंगे मगर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।